दोस्तों, यूपीएससी पीटी 2023 के संभव सीरीज के इस वीडियो में आपका स्वागत है। तो चलिए आज के क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है, दर्शन की सांख्य विचारधारा के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन है, इसकी नींव कपिल मुनि ने रखी थी। यह कथन सही है। सांख्य दर्शन शास्त्र की एक प्राचीनतम धारा है। इसकी नींव सांख्य सूत्र के रचयिता माने जाने वाले कपिल मुनि ने रखी थी। दूसरा कथन है, यह विचारधारा अद्वैतवाद में विश्वास रखती है। यह कथन गलत है। यह विचारधारा द्वैतवाद में विश्वास रखती है, न कि अद्वैतवाद में। अर्थात आत्मा और पदार्थ दो अलग अलग सत्ताएं हैं। उपर्युक्त कथनों में से कौन सा कथन सही नहीं है? इसमें दूसरा कथन नहीं सही है। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन बी, केवल 2। नेक्स्ट क्वेश्चन, दर्शन के आजीवक विचारधारा के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। इसमें पहला कथन है, इसकी स्थापना मखली गोसाल द्वारा 5वीं शताब्दी ईसा पूर्व में की गई थी। ये कथन सही है। दूसरा कथन है, इसके अनुयायी बौद्ध और जैन धर्म के विरोधी थे। ये भी कथन सही है। इसके अनुयायी बौद्ध और जैन धर्म के विरोधी होने के साथ साथ नास्तिक भी थे। ये जैन धर्म और बौद्ध धर्म के विपरीत कर्म सिद्धांत में विश्वास नहीं रखते थे। ये कर्म को मिथ्या मानते थे। तीसरा कथन है, इसमें वेदों की सत्ता को स्वीकार किया गया था। यह कथन गलत है। अस्वीकार किया गया था, न कि स्वीकार। उपर्युक्त कथनों में से कौन सा कथन सही है? इसमें केवल पहला दूसरा कथन सही है। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन ए, केवल 1 और 2। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित फिल्मों में से कौन सी भारत की पहली बोलती फिल्म है? इसमें ऑप्शन दिया हुआ है, आलम आरा, दूसरा सैरंधी, तीसरा राजा हरिश्चंद्र और चौथा लंका दहन। अगर जो जाने तो पहली बोलती फिल्म आलम आरा थी, जिसका निर्माण अर्देशीर ईरानी के निर्देशन में किया गया था। इसे वर्ष 1931 में बॉम्बे के मैजेस्टिक सिनेमा में प्रदर्शित किया गया था। इस फिल्म में WM खान के कुछ यादगार गीत थे, जो भारत के पहले चलचित्र गायक भी थे। इसका सही ऑप्शन हो जाएगा विकल्प ए, आलम आरा। नेक्स्ट क्वेश्चन, दर्शन की वेदांत विचारधारा के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन है, इस दर्शन का आधार बादरायण का ब्रह्म सूत्र है। यह कथन सही है। इस दर्शन का आधार बनने वाले सबसे पुरान ग्रंथ बादरायण का ब्रह्म सूत्र था, जिसे 2री शताब्दी ईसा पूर्व में लिखा और संकलित किया गया था। दूसरा कथन है, इसमें पुनर्जन्म के सिद्धांत में विश्वास नहीं किया गया था। यह कथन गलत है। इसमें पुनर्जन्म के सिद्धांत में विश्वास किया गया था। उन्होंने यह भी तर्क दिया था कि व्यक्ति को अपने पिछले जन्म के कर्मों का परिणाम अगले जन्म में भुगतना पड़ता है। उपर्युक्त कथनों में से कौन सा कथन सही है? इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन ए, केवल 1। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिए। एक तरफ बौद्धिक पिटक लिखा हुआ है और दूसरी तरफ संबंधित शिष्य। पहला है विनय पिटक, उपाली, ये सही है। दूसरा सिद्ध पिटक, यानी बुद्ध के उपदेश और सिद्धांत। इसके जो शिष्य हैं वो आनंद थे, ये भी सही सुमेलित है। तीसरा है अभिधम पिटक, यानी बौद्ध दर्शन, और इसके जो शिष्य थे महाकश्यप थे, यह भी सही सुमेलित है। उपर्युक्त युग्मों में से कौन सा सही सुमेलित है? इसमें तीनों सही सुमेलित हैं। इसका सही उत्तर होगा विकल्प डी, 1, 2 और 3। नेक्स्ट क्वेश्चन, गैनोडर्मा ल्यूडियस का उपयोग सर्दियों में मधुमेह, कैंसर, सूजन, अल्सर के साथ साथ बैक्टीरिया और त्वचा के संक्रमण जैसी बीमारियों को ठीक करने के लिए किया जा रहा है। यह एक प्रकार का है। क्या है इसमें? देखते हैं ऑप्शन, मशरूम, जड़ी बूटी, समुद्री शैवाल और अल्पाइन कवक। इसमें देखें तो हाल ही में व्यापार और आजीविका के लिए लकड़ी के लट्ठों और बुरादों पर खेती करके गैनोवर्डा ल्यूडियस, यानी जादुई मशरूम जिसे कहते हैं, कि लोकप्रियता बनने हेतु वैश्विक स्तर पर ये प्रयास किए जा रहे हैं। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन ए,
मशरूम से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, वर्णधांधता यानी कलर ब्लाइंडनेस के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन, यह रेटिना में खराबी के कारण होता है। ये कथन सही है। पहले जानते हैं वर्णधांधता का मतलब क्या होता है। इसका तात्पर्य सामान्य तरीके से रंग को देखने में असमर्थता से है। वर्णधांधता में व्यक्ति आमतौर पर हरा और लाल तथा कभी-कभी नीले रंग के बीच में भी अंतर नहीं कर पाता है। ये रेटिना के खराब होने के कारण होता है। दूसरा कथन है, यह केवल एक आनुवंशिक विकार है। यह कथन गलत है। ये केवल आनुवंशिक विकार नहीं है। आनुवंशिक विकार होने के साथ-साथ ये जन्म के बाद उत्पन्न होने वाली बीमारियां, आघात या अंतर्ग्रहण विषाक्त पदार्थों का ही परिणाम हो सकता है। उपर्युक्त कथनों में से कौन सा कथन सही है? इसमें केवल पहला कथन सही है। इसका सही उत्तर होगा विकल्प ए, केवल 1। नेक्स्ट क्वेश्चन, निर्यात उत्पादकों पर शुल्क और करों की छूट योजना के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन है, इसे वर्ष 2021 में मर्चेंटाइज एक्सपोर्ट फार्म इंडिया स्कीम के प्रतिस्थापन के रूप में शुरू किया गया था। यह कथन सही है। दूसरा कथन है, लौह एवं इस्पात और फार्मा क्षेत्रों को इस योजना से हटा दिया गया है। यह कथन गलत है। हाल ही में सरकार ने निर्यात उत्पादकों पर शुल्क की करों की छूट योजना में लौह इस्पात, रसायन और फार्मास्यूटिकल्स जैसे क्षेत्रों को हटा दिया है। इसमें ये देखें तो इसको लौह इस्पात और फार्मा से क्षेत्र से संबंधित योजना को हटा दिया है, तो ये कथन सही हो जाता है। उपर्युक्त कथनों में से कौन सा कथन सही है? इसमें दोनों कथन सही हैं। इसका सही उत्तर होगा विकल्प सी, 1 और 2 दोनों। नेक्स्ट क्वेश्चन, उड़ान योजना के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन है, इसका उद्देश्य अंतर्राष्ट्रीय और क्षेत्रीय विमानन बाजार का विकास करना है। यह कथन गलत है। ये अंतर्राष्ट्रीय नहीं, केवल क्षेत्रीय विमानन बाजार का विकास करना है। दूसरा कथन है, इसके तहत केंद्र राज्य सरकारों और हवाई अड्डा संचालकों की ओर से चयनित एयरलाइंस को वित्तीय प्रोत्साहन प्रदान किया जाता है। यह कथन सही है। केंद्र राज्य सरकारों और हवाई अड्डा संचालकों की ओर से चयनित एयरलाइंस को वित्तीय प्रोत्साहन प्रदान किया जाता है ताकि अवेशित तथा कम सेवा वाले हवाई अड्डों के संचालन को प्रोत्साहन किया जा सके एवं हवाई किराए को किफायती बनाया जा सके। उपर्युक्त कथनों में से कौन सा कथन सही है? इसमें केवल दूसरा कथन सही है। इसका सही उत्तर होगा विकल्प बी, केवल 2। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में समाचारों में रहा एनसीएक्स इंडिया निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? पहला है ऑप्शन शेयर बाजार, दूसरा ऊर्जा विनिमय, तीसरा साइबर सुरक्षा अभ्यास और चौथा है भारत के न्यूट्रो लैब से। इसमें देखें तो हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद सचिवालय द्वारा राष्ट्रीय साइबर सुरक्षा परिघटना अभ्यास का आयोजन किया है। इसका उद्देश्य सरकार, महत्वपूर्ण क्षेत्र के संगठनों और एजेंसियों के वरिष्ठ प्रबंधन तथा तकनीक कर्मियों को समकालीन साइबर खतरों तथा साइबर घटनाओं एवं प्रतिक्रिया के प्रतिबंध पर प्रशिक्षित प्रदान करता है। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन सी, साइबर सुरक्षा अभ्यास से। अब मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के साथ। धन्यवाद।